हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है थ्री पार्ट्स में है। इसमें आपका ये पहला पार्ट्स अभी है, तो इसमें हर पार्ट्स में 3 पार्ट्स है, हर पार्ट्स में 10 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx -3 को आगे कर देते हैं, तो यहाँ sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे 2 हम आगे करते हैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x dx -3। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है कि sin x अपॉन cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x dx -3। अब यहाँ पर देखिए sin अपॉन cos क्या होता है, tan x, cos ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन cos क्या होता है, sec x dx। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का समाकलन होता है कितना, tan x -3। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। जब भी इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट आपको लिखना जरूरी होता है, या c से लिखिए या k से या c1, कोई भी कांस्टेंट से आप डिनोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इसके लिए पहले इसका जितना भी फार्मूला है वो कम्प्लीटली लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो फार्मूले हैं इतना रिलेटेड है कि इसमें कन्फ्यूजन आपका होना स्वाभाविक है। जैसे देखिए आपका इंटीग्रेशन है, जैसे अंडर रूट, अगर इस टाइप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, फिर यहाँ पे 1 अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, फिर 1 अपान x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, या ये भी दे सकता है कि ax प्लस b अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या ax प्लस b अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके लिए आपको फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना एक दूसरे से रिलेटेड है कि ये फार्मूला आपका लर्न होना चाहिए। खासकर ये जो फार्मूला है आपका, जैसे 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, या 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कर लेते हैं अंडर रूट में ये dx, या 1 अपान अंडर रूट को छोड़िए, इसको 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इतना रिलेटेड है, जैसे 1 अपान क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये सब एक दूसरे से इतना रिलेटेड है, तो ये फार्मूला आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको लर्न रहेगा तो आपको टाइमिंग की बचत होगी, कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला आपको कम्प्लीटली लर्न होना चाहिए। ये जितने भी फार्मूला है आपको लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए। तो चलिए ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा हम हिंट्स केवल देते चल रहे हैं सभी क्वेश्चन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे x प्लस ए है, इसको आपको t पुट कर लेना है। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा t, अब प्लस ए को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस ए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, केवल इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दें तो x का हो जाएगा dx, t का dt, ये कांस्टेंट है तो 0। अब यहाँ देखिए साइन x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं t माइनस ए, और साइन x प्लस ए के जगह पे हम लोग t पुट कर सकते हैं और dx के प्लेस पे dt, यानी कि टोटली किसके t के पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा लीजिए। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपान साइन टी डी टी। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें, फिर इसका डिवाइड इसमें, अलग अलग कर लीजिएगा, अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा। साइन टी ये हो जाएगा आपका साइन टी कॉस ए डी टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। अब यहाँ से कॉस ए कांस्टेंट है, देखिए टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस ए कांस्टेंट है, उसको आगे कर लीजिएगा। ये कट के साइन टी से साइन टी कट के 1 का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ साइन ए कांस्टेंट है, इसको आगे कर लेंगे। कॉस अपन साइन कॉट होता है, कॉट का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, फार्मूले में पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपान एक्स लॉग एक्स टू द पावर एम, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपान एक्स लॉग एक्स टू द पावर एम। तो यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू आपका 0 भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे फंक्शन को t मानेंगे कि जिसका डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें जो फंक्शन है वो आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x के जगह पे कुछ पुट करते हैं तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अगर हम log x को t मानते हैं तो log x का जिसको हम पुट करेंगे या जिसको सपोज करेंगे मानेंगे उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x का हो जाएगा 1 अपान एक्स। देखिए मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट log x इक्वल टू टी। तो अब log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान एक्स dx हो जाएगा, इक्वल टू टी का हो गया dt। अब देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। अब देखिए नीचे log x को हमने t माना है, इसका पावर यम, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर माइनस यम डी टी। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे log x का हमने वैल्यू कितना रखा, t। तो यहाँ पे x टू द पावर किसका फार्मूला है, x का पावर n के रूप में है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x का पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, x टू द पावर n वाले में पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेट द फंक्शंस एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखिए एक्स क्यूब साइन, देखिए एक्स क्यूब साइन, यहाँ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। चलिए अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हम साइन में किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन x का। तो साइन में x का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ साइन x नहीं लिखा है, x के जगह पे इतना दिया है। अगर x के प्लेस पे कुछ दूसरा है तो इसके जगह पे हम लोग कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे साइन x के प्लेस पे इतना है तो इसके जगह पे हम लोग कोई अलग कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू t। अब जिसको हम लोग सपोज करते हैं या पुट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए tan इनवर्स में किसका होता है, x का, लेकिन यहाँ x नहीं है
तो फिर इसको x मान लीजिए, लेकिन फिर इसका डिफ्रेंशिएट करना है। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 का स्क्वायर। अब फिर इस x टू द पावर 4 का करेंगे तो ये पावर आगे आएगा और इसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर x का dx हो जाएगा t का dt। अब देखिए एक्स क्यूब अपान 1 प्लस 4 का पावर 2 है तो x का पावर 8 हो जाएगा dx। 4 देखिए इसमें नहीं आया है, इसलिए इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो इक्वल टू dt/4। अब देखिए यहाँ साइन इतना के प्लेस पे हमने t पुट कर दिया। अब देखिए एक्स क्यूब डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एक्स क्यूब डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इतना के जगह पे dt/4, तो 1/4 को बाहर करते हैं, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेट करना है cos x माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस 2 साइन 2x, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस साइन 2x dx। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि साइन यहाँ एंगल x के टर्म में है, यहाँ एंगल 2x है, तो एंगल सेम होना चाहिए तभी होगा। तो x को 2x तो नहीं ला पाएंगे, इसलिए 2x को x रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे cos x माइनस साइन x अपान साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x cos x, dx रहेगा, बच गया 1। तो देखिए साइन एंड कास में 1 किसकी वैल्यू होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 के जगह पे हम कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये वाला देखिए कास एक्स को a मान लें, साइन एक्स को b मान लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के टर्म में है, तो ये वाला आपका फार्मूला हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स अपान ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे वाले को क्या मान लेना है t, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, अकास का होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे आपको अब चलिए देखिए, ये देखिए ऊपर वाला सेम मिल गया, तो यहाँ पे 1 अपान इसके जगह पे टी पुट किए हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन 3x इंटू कास 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन 3x इंटू कास 4x, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए dx आपको इंटू वाला फार्मूला यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला लगाते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, 2 साइन 3x इंटू कास 4x dx, इतना हो गया। अब 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दीजिएगा आपका यहाँ से, और उसके बाद से अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 साइन एक्स कास वाई कर लेते हैं। 2 साइन एक्स कास वाई का हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से सेम वैसे भर लेना, जैसे x के प्लेस पे 3x, y के प्लेस पे 4x,
आप इसमें पुट कर लीजिएगा और उसके बाद से अलग अलग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। देखिए इस फार्मूले को लगाने के लिए आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको 2 लाने के लिए हमने वही किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो 2 यहाँ आ जाए तो फार्मूला हमारा बन जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आप कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए हम 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम क्या करें, 3 से इसमें डिवाइड कर दें। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से या 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हम 3 से क्या किए, डिवाइड। x² प्लस 13/2x माइनस 10/3 है और dx। अब इसको आप कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी x के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, हाफ। x का जो x² लिख देंगे, अब प्लस 13/3x लिख देंगे। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 13/3, इसका हाफ कर देना है तो 13/6। अब इसी का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है और उतना ही सबट्रैक्ट कर देना है, ताकि इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आवे। अब माइनस 10/3 ही रहेगा dx। अब इतना आपका हो जाएगा 1/x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ये 169/36 माइनस 10/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इसको t मान लीजिएगा। तो 1/x² माइनस a² के टर्म में आ जाएगा, फार्मूला लगा लीजिएगा। और यहाँ पे ये कंडीशन आपका कब होता है, जब ऊपर कोई नंबर ना हो, यानी कांस्टेंट 1 हो। लेकिन अगर ऊपर क्या है, x यानी कि जो वेरिएबल है वह पावर 1 हो, तो अगर यह पावर 1 हो यानी लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो इसके लिए क्या बताया गया है कि ये वाला फार्मूला आपका ax प्लस b अपान ax² प्लस bx प्लस c वाले फार्मूले से लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू a, अपने पास a एंड b कोई कांस्टेंट लेते हैं, इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c। अब प्लस यहाँ b लिख के अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करके दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद से यहाँ जो आएगा वो ये के प्लेस पे आपको पुट करके इंटीग्रेशन अलग अलग करना होगा। उसी तरह का ये सेम क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला आपका, जैसे फार्मूले का टाइप अलग होगा लेकिन प्रोसेस अभी जो बताए हैं सेम वैसे करना है कि ax प्लस b, यहाँ जैसे ये वाला फार्मूला वही ax प्लस b इजकल टू a इंटू d/dx ऑफ x²। यहाँ रूट को छोड़ के यहाँ पे ऐसे लगाना है, अब प्लस b। अब इसका इसमें डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और तब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ ax प्लस b के जगह पे आपको यहाँ भरना पड़ेगा 5x प्लस 3। अब जैसे 5x प्लस 3 हो गया तो अब इसके बाद से a, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4x है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस b 10 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 2ax प्लस 4a प्लस b। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 2a, इधर x का कोफिशिएंट 5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से देखिए कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस b इक्वल टू इधर कांस्टेंट है 3। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस तरह से a एंड b की वैल्यू फाइंड होगा। तो आप इसको ना हो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। जैसे आप 4 a के प्लेस पे 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, तो कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3 माइनस 10 यानी आपका -7। अब इसमें पुट कर देते हैं तो 5x प्लस 3 इक्वल टू a के प्लेस पे कितना होगा
5/2 2x + 4, अब b के प्लेस पे -7। अब देखिए इसके प्लेस पे हम लोग इतना पुट कर लेंगे और उसके बाद से आपको नीचे वाले का क्या है कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेना है। सेम वैसे ही ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। e⁻x। हाँ, लेकिन इसके पहले वाले जो क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है और इसके ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन और ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन में से आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद से देखिए e⁻x 1 + x अपान cos स्क्वायर x e⁻x इंटू x dx। चलिए इसको सॉल्व करना है तो आप ध्यान रखिएगा, cos स्क्वायर में हम लोग x का ही जानते हैं, लेकिन x की जगह पर दे दिया है e⁻x इंटू x, तो आप इसके जगह पर क्या पुट कर लीजिएगा t। तो e⁻x dx का अब डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट आप 2 फंक्शन से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1। लेकिन देखिएगा जिसको हम लोग पुट करते हैं या सपोज करते हैं मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, भले क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है लेकिन जिसको हम लोग पुट करेंगे उसका इंटीग्रेट करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻x का e⁻x dx = हो जाएगा dt। इसमें से कॉमन e⁻x हो गया तो 1 + x dx = dt। देखिए ऊपर वाला सेम आपके वैल्यू पुट हो जाएगा। चलिए ये सेम आ गया ऊपर वाला, तो इसके जगह पे dt cos स्क्वायर इसको माने हैं t dt हो गया। ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर का समाकलन आपका tan t होता है और t के जगह पे फिर आपका e⁻x इंटू x पुट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है x² अपान x⁻6 + a⁻6 x² dx अपान रूट में x⁻6 + a⁻6। अब इसका करना है तो यहाँ देखिए ये ऊपर क्या है x², तो किसका डिफ्रेंसिएशन x² होगा x³ का, तो x³ के रूप में इसको कन्वर्ट कीजिए तो x² dx अपान x6 को x³ का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ a⁻6 है तो इसको भी इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे x³ को t पुट कर दीजिए और जब t पुट करेंगे तो क्या होगा 3x² dx = dt और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x² dx = dt/3। देखिए ऊपर ला सेम आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपान रूट में t² प्लस a³ का स्क्वायर dt/3, तो 3 को बाहर कर लेते हैं तो 1 अपान √x² प्लस a² के फॉर्म में है, आप पुट कर लेंगे। इस तरह से पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आता है इसको कमेंट कर दीजिएगा।